ये हम लोगों का आज का जो प्रैक्टिकल है फोर्थ सेमेस्टर मशीन लैब का है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट है, ये हम लोग का है टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बाय कनेक्टिंग ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो आज हम लोग सिर्फ ओपन सर्किट टेस्ट का करेंगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट का इसमें कनेक्शन डायग्राम नहीं है। तो ओनली ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो ओपन सर्किट टेस्ट में ये इसका कनेक्शन डायग्राम है। ये कनेक्शन डायग्राम एक्सप्लेन करने के बाद जो कनेक्शन मीटर्स के साथ, वैरिएक के साथ, ट्रांसफार्मर के साथ किया हुआ है उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसमें पावर ऑन करके हम लोग उसमें जो रीडिंग होता है वो लेंगे। तो सबसे पहले आपको कनेक्शन डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाला हम लोगों का सिंगल फेज वैरिएक है। तो ये सिंगल फेज वैरिएक है, इसका रेंज है 0 से 270 वोल्ट और 8 एम्पेयर तक। और इसके एक टर्मिनल के साथ हम लोग एमीटर के कॉमन टर्मिनल को कनेक्ट कर दिए हैं सीरीज में। और एमीटर से लेकर के वॉट मीटर का जो करंट कॉइल है उसका जो एम वाला टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट किए। और फिर एल वाले टर्मिनल से लेकर के ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड का जो दो टर्मिनल है कॉमन और 115, तो कॉमन वाला में एल से लेके कॉमन वाला में कनेक्ट कर दिए। फिर 115 टर्मिनल से वापस वैरिएक का जो सेकेंड टर्मिनल है उसमें ला करके हम लोग कनेक्शन किए। और इसके बाद जो वॉट मीटर है उसके जो कॉमन टर्मिनल है उस एम के साथ कॉमन टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। और 115 वाला जो वोल्टेज वाला टर्मिनल है उसको सेकेंडरी साइड वाला जो सेकेंड टर्मिनल हम लोग का 115 उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं हम लोग। और लास्ट में वैरिएक के पैरेलल में एक जीरो से वैरिएक के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं जिसका रेंज 0 से 150 है। और चूंकि ये एक्सपेरिमेंट ही है ओपन सर्किट टेस्ट, इसलिए ट्रांसफार्मर के जो सेकेंडरी साइड में है हम लोग ओपन रखते हैं, इसमें कोई कनेक्शन नहीं करेंगे। फिर इसके बाद इसका ऑब्जर्वेशन टेबल आता है जिसमें V0, I0, W0, जीरो इन द सेंस कि ओपन सर्किट टेस्ट है। इसमें हम लोग करेंगे ये कि इसका जो वोल्टेज है प्राइमरी साइड का ट्रांसफार्मर का 115, तो हम लोग यहाँ 115 वोल्ट पे ले जाएंगे। उसके बाद जितना करंट आएगा एमीटर में और वॉट मीटर का जो रीडिंग होगा दोनों को मेजर कर लेंगे हम लोग। ठीक है। कनेक्शन डायग्राम जैसा हम लोगों का बोर्ड में था उसके हिसाब से पहले हम लोग कनेक्शन करेंगे। ये हम लोगों का वैरिएक है, इसी वैरिएक, ये एमीटर है, वॉट मीटर है, ट्रांसफार्मर है और ये हम लोग का वोल्ट मीटर है। तो पहले हम सीरीज का पूरा कनेक्शन कर लेंगे फिर पैरेलल का कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन में जब वैरिएक के साथ जो है हम लोग एक वायर का एक एंड को कनेक्ट करते हैं और उसके बाद एमीटर का कॉमन में कनेक्शन करते हैं। फिर इसके 3 एम्पेयर से हम निकालते हैं कनेक्शन। ये 3 एम्पेयर वाला और इसके ये वॉट मीटर का जो एम वाला टर्मिनल है ये 3 एम्पेयर पे हम कनेक्शन किए हैं। वॉट मीटर का जो एम वाला टर्मिनल है इसके साथ हमको कनेक्शन करना है। इसके बाद वॉट मीटर का जो एल वाला टर्मिनल है इससे ट्रांसफार्मर का जीरो का जो टर्मिनल है कॉमन टर्मिनल उसमें हम कनेक्शन करेंगे। ट्रांसफार्मर का जो कॉमन वाला टर्मिनल है लो वोल्टेज साइड का उसके कॉमन टर्मिनल में कनेक्शन करेंगे हम लोग। फिर ट्रांसफार्मर का जो 115 वाला टर्मिनल है लो वोल्टेज साइड का उसके साथ वैरिएक का जो सेकेंड टर्मिनल जो है हम लोगों का ये वाला इसमें कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन हो गया, लेकिन वॉट मीटर का कनेक्शन अभी हम लोगों का पूरा नहीं हुआ क्योंकि एम के साथ हम लोग का कॉमन का कनेक्शन होता है और इसके जो 115 वाला टर्मिनल है इसको ट्रांसफार्मर के 115 वाले टर्मिनल के साथ कनेक्शन करेंगे। तो पहले ये कनेक्शन पूरा कर ले, लास्ट में हम लोग जो वोल्ट मीटर है इसको वैरिएक के पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे।
ये जो 115 वाला टर्मिनल है इसमें कनेक्शन करेंगे वायरिंग का। और इसमें इसके 115 वाला टर्मिनल है। तो जैसा सर्किट में दिया गया था कि इसके 150 के टर्मिनल को, ये 150 के वाट मीटर के टर्मिनल को हम लोग ट्रांसफार्मर के 115 वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिए हैं। लास्ट में जो अब हम लोगों का है, एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे हम लोग पैरेलल। अब हम लोगों को जो वोल्ट मीटर है इसको हम लोग पैरेलल कनेक्ट कर दिए। इसका कॉमन वाला जो है यहाँ से कॉमन एमीटर में गया था उसके साथ कनेक्ट, इस टर्मिनल में कनेक्शन कर दिए, और जो इसका अदर साइड है इसके 150 में कनेक्शन कर दिए। तो हम लोगों का सारा कनेक्शन हो गया है। ये 150 साइड हो गया कॉमन, और 150 इसमें कनेक्शन कर दिया हम लोग। तो इसका सारा कनेक्शन अब हम लोगों का हो गया। अब हम लोग सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के बाद इसका रेटेड वोल्टेज जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसका लो वोल्टेज साइड का जो रेटेड वोल्टेज है वो 115 है। तो हम लोग वोल्ट मीटर में 115 वोल्ट देंगे। उसके बाद जो करंट आएगा और जो उसका ठीक है, तो वोल्टेज मेज़र कर लेंगे। अब हम लोग सप्लाई ऑन करते हैं। तो वहाँ से हम लोगों ने सप्लाई ऑन किया है, उसके बाद वैरिएज में आया है। इसके साथ साथ हम लोग एक मल्टीमीटर को भी कनेक्ट कर दे रहे हैं। और एम मीटर के लिए के साथ एनालॉग के साथ एक हम लोग काउंट टेस्टर भी यहाँ पे कनेक्शन कर दे रहे हैं। ये टोंग टेस्टर भी है। अब धीरे धीरे हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैरिएक से, और मेरा वोल्टेज बढ़ते जा रहा है। और वोल्टेज हमको 115 वोल्ट तक जाना है। हम लोगों का 115 वोल्ट आ गया। तो ये जो वोल्टेज था हम लोगों का, जैसे हम लोग इसमें 115 वोल्ट आया, उसके बाद हम लोग करंट यहाँ पे मेज़र करेंगे। करंट हम लोगों का 1 एम्पेयर आ रहा है। और वोल्टेज देखेंगे तो ये 0 से 30 है, और इसमें 15 डिवीज़न है। तो एक डिवीज़न का वैल्यू इसका 20 हो गया, और ये 11 डिवीज़न पे आया है। तो वोल्टेज जो हो गया 22 वाट हो गया इसका। फिर वाट मीटर का हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखेंगे। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखने के लिए हम लोग इसको 1 एम्पेयर पे और 150 वोल्ट पे कनेक्ट किए हैं। तो जब 1 एम्पेयर और 150 वोल्ट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखेंगे तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका 1 आ रहा है। तो इसलिए जो 22 वाट आया था वही 22 वाट हम लोग लिखेंगे इसका। तो हमको वाटेज भी मिल गया, एमीटर का भी रीडिंग मिल गया, वोल्ट मीटर का भी रीडिंग मिल गया। इसके आगे हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। थैंक यू।